सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं अश्वगंधा की बहुत सारी खूबियों के साथ यहाँ पे आई हूँ। मैं आपको एक व्यू देना चाहती हूँ कि कैसे सप्लीमेंट को रीड किया जाता है, कैसे सप्लीमेंट से हम कैसे हम किसी सप्लीमेंट पर कैसे जाने कि वो क्या क्या कर सकता है। तो अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं उस पर थोड़ा सा मुझे अश्वगंधा का एक उदाहरण देना है। तो एज ए सप्लीमेंट आज मैं अश्वगंधा ले रही हूँ। रेडी आप लोग? अश्वगंधा इसको इस सोलेनेसी फैमिली का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पौधा है, लेकिन ये झाड़ी जैसा दिखता है, मतलब बुशेस टाइप का दिखता है, छोटा सा। इसको बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। ठीक है, इंडियन जिनसेंग यानी कि बेरी जैसा, खट्टी बेरी की तरह होता है, और इसको एडेप्टोजेनिक हर्ब भी कहते हैं। ये एडेप्टोजेंस क्या होते हैं? हर परिस्थिति में खुद को ढालने, वो है एडेप्टोजेंस। तो ये जो अश्वगंधा है, ये औषधि ये एक एडेप्टोजेन है। इसका नाम है अश्वगंधा, लेकिन इसको विश्व स्तर पे कैसे जाना जाएगा? तो उसके लिए बॉटनिकल नेम होता है, और जीव जितने हैं उनका जूलॉजिकल नेम होता है। तो इसका बॉटनिकल नेम है बिथेनिका सोमनिफेरा, और ये सोलेनेसी फैमिली का एक पौधा है। सोलेनेसी परिवार का एक पौधा है। सोलेनेसी फैमिली परिवार का एक पौधा है। जैसे हमारे परिवार होते हैं ना, प्लांट्स के भी परिवार होते हैं, ग्रुप होता है, उनका भी फाइलम जेमना ये सब होता है, उसी प्रकार फैमिली भी होती है। तो ये पौधा झाड़ी नुमा पौधा है, और इसके गुण की बात करते हैं, क्योंकि हमको सप्लीमेंट्स कैसे स्टडी करना है ये जानना है। आज एक उदाहरण लिया है हमने, और उसको उसके समझना है, जैसे अश्वगंधा को जान। अब अंग्रेजी दवाइयों में जैसे कोई बोलते हैं कि दर्द हो रहा है तो क्या लेते हैं? क्या लेते हैं दर्द में? पेन किलर। किसने कहा? पेन किलर। पुष्पा जी, हाँ पुष्पा जी ने कहा पेन किलर। तो पेन किलर। चलिए, अगर बुखार होता है तो हम क्या लेते हैं? उसको कहते हैं क्या है? किसने कहा? नाम शशिकांत जी के। शशिकांत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, एंटीपायरेटिक। सर मेडिकल फील्ड से है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, ठीक है। अगर स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए, तो क्या करते हैं उसको कम करने के लिए? एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये दर्द को कम करता है, दर्द निवारक। इसको क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाला, बुखार कम करने वाला। और एंटी सूजन कम करने वाला, सूजन कम करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार आर्थराइटिस होता है, उसको क्योर करना, या फिर हाँ, जब बाथरूम यूरेटिक क्या बोलते हैं कि जैसे रीनल में प्रॉब्लम हो जाती, तो यूरिन्स का बनना और यूरिन्स का जनरेट होना, दोनों जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक यूज किया जाता है डाईयूरेटिक। उसके बाद कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद नहीं आती, उसके लिए क्या कहते हैं? नींद नहीं आती, डिप्रेस हो जाता है, उसके लिए दवा आती है एंटी डिप्रेशन। क्या आती है? एंटी डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन में कोई चला गया, डिप्रेशन समझते हैं? डिप्रेशन मतलब शोक, किसी सदमे में चले जाना, तो वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता, उसको नींद नहीं आती, वो बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हर छोटी छोटी बात पे बहुत
वो मतलब ये रिएक्ट करता है, या फिर बिल्कुल शांत हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा उसकी यही इच्छा होती है कि कहीं से कूद के जान दे दे, कहीं कुछ खा के मर जाए, ऐसे टाइप की उसकी फीलिंग्स होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए एंटी डिप्रेशन दवा आती है एलोपैथिक में। ये सब नाम जो मैं लिख रही हूँ, इस तरीके से आप अगर पूछेंगे मेडिकल स्टोर पे कि मुझे कोई एंटी डिप्रेशन चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि वो ये जरूर डॉक्टर ही जानता है या फिर डॉक्टर्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको नॉलेज है थोड़ा, तो ऐसे वो समझेंगे और वो आपको कोई भी एंटी डिप्रेशन दे देंगे। ठीक है, डायूरेटिक बोलोगे तो कोई भी डायूरेटिक दे देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी एक दे देंगे, एंटीपायरेटिक दे देंगे, पेन किलर दे देंगे। एक होता है कीड़ा हो जाता पेट में, हेलेमिन्स कहते हैं उसको, हेलेमिन्स, टेप बॉम्ब, ये सब फीडिंग होते बच्चों के पेट में, फीता कृमि पेट में चला जाता है और वो पेट में रहता है, बहुत लैट्रिन से निकलता है बच्चों के पेट में, दांत कटकटाते रहते हैं बच्चे, उसको एंटीहेलेमिन्थस, एंटीबायोटिक कार्डियो केयर, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? जब कभी पार्लर में जाते होंगे और कुछ सेविंग वेविंग कराते होंगे तो एक लिक्विड ऐसे करके थपथपा के लगाता है ना, है कि नहीं? और आईब्रो बनाती है लेडीज तो भी लगाया जाता है, सही बात है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। तो ये वर्ड्स में लिख रही हूँ, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज तो लिख रही हूँ। आप सोचिए कि अश्वगंधा कितने सारे गुणों से भरा हुआ है और हमको किसको देना है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं, हमको कैसे किस में देना है या किस चीज में इसको मतलब ये करना है। जैसे कि ये एडेप्टोजेंस की जगह पे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अबनॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब अबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है? अबनॉर्मल कंडीशन होता है जब आप अपनी उम्र में बड़े हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब आप पहले छोटे बच्चे थे, उसके बाद फिर बड़े हुए, किशोरावस्था आया, फिर युवावस्था आया, उसके बाद अब अधेड़ उम्र में कदम रख दिए। अब आप किसी बच्चे के लोग का ग्रुप देखेंगे तो आपको मन में लगेगा काश मैं बच्चा रहता, काश मैं भी जवान रहता, ऐसा फीलिंग आता है ना, ऐसी फीलिंग आती है। और खासकर जब बुजुर्ग बूढ़े होने लगते हैं तो उनके अंदर एक डिप्रेशन आने लगता है, वो डिप्रेस होते जाते हैं अपने एज को लेकर के कि अब तो मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये आता है। इस चीज को कम करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए अश्वगंधा जो है बहुत ही अच्छी दवा है। तो आप सोचिए कि ये हर्ब कितना अच्छा है जो आपके किसी भी समय में, किसी भी सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुद को ढाल देने की क्षमता रखता है। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको वो फिक्र नहीं होती कि मैं इस एज ग्रुप में हूँ अगर आप अश्वगंधा लेते हैं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो जहाँ पे मौसम का चेंज, ये भी एक चेंज हो गया, मौसम अभी यहाँ पे है बहुत गर्मी है, अभी हम चले जाएंगे सिक्किम, 11 तारीख को हमारी फ्लाइट है, हम सिक्किम चलेगा, अचानक से वहाँ पे क्या आएगा? ठंडा। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे ठंड एकदम ऐसे तेजी से हमारी तरफ आती रहेगी। दार्जिलिंग की तरफ बढ़ेंगे, बारिश का मौसम होगा, अचानक से मौसम चेंज होगा। तो ये चेंज को बर्दाश्त करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। अगर आपके अंदर का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है तो फिर आपको बर्दाश्त करने के लिए एक कोई एडेप्टोजेन चाहिए, और ये एडेप्टोजेन बहुत ही कारगर है। अगर आप अश्वगंधा लेके जाते हैं तो आपको मौसम की मार झेलनी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे समझना ये है कि क्या इसके अलावा भी कोई एडेप्टोजेन है? किसी को अगर गर्मी, क्योंकि बहुत गर्म होता है, ये पायरोजेनिक होता है। पायरोजेनिक को तो समझते हैं, हीट उष्मा प्रदान करने वाला, पायरोजेन्स उष्मा प्रदान करने वाला। शरीर को अगर ठंडक से बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है, कोई बहुत ठंड से बर्दाश्त नहीं कर पाता या ठंड से बहुत एलर्जी है उसको, तो फिर आप निश्चित रूप से एक सही सप्लीमेंट दे रहे हैं उसको, और उसका नाम है अश्वगंधा। यानी कि हर जगह पे जहाँ पे खुद को ढालने की बात आए वहाँ पे अश्वगंधा बिल्कुल आपके लिए सर्वोपरि और सबसे उत्तम औषधि है। और रही बात अब कि इसके साथ भी कुछ है ऐसा जो दे सकते हैं हम,